ये चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो एपी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? एक संख्याओं की सूची जिसमें पहले पद के अलावा प्रत्येक पद अपने ठीक पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या सार्वअंतर कहलाता है। ठीक है, एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक संख्याओं की सूची है जिसमें पहले पद के अलावा प्रत्येक पद अपने ठीक पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या सार्वअंतर कहलाता है। AP is the list of numbers in which each term except first term can be obtained by adding a fixed number to the previous term. This fixed number is called the common difference. ठीक, पहला पद को छोड़ के, पहले टर्म को छोड़ के बाकी सभी टर्म अपने ठीक पिछले टर्म में एक निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ऐसे सूची को हम कहेंगे कि वो एपी में है। जैसे उदाहरण ले रहे हैं 1 3 5 7 9 11। ठीक है, यहाँ है 1 5 9 3 1 5 9 13 17 डॉट डॉट डॉट। ये है 6 9 12 15 डॉट डॉट डॉट। ये इस तरह का है, ये इस तरह का है। ठीक है, तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 11 फाइनाइट है और इसमें लास्ट टर्म है, इसमें एक में लास्ट टर्म है, अंतिम पद है, लास्ट टर्म अंतिम पद है 11। तो ये कहलाएगा, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसको कहेंगे हम लोग फाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी क्या कहा है? दिस इज ए फाइनाइट एपी। इसको क्या कहेंगे? फाइनाइट एपी। ठीक, फाइनाइट एपी या परिमित। ठीक, और जिसमें संख्या अंतिम संख्या नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है, इसको कहेंगे इनफाइनाइट एपी। नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट एपी और परिमित। ठीक, और नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है तो फाइनाइट एपी। ठीक, तो इसमें देख रहे हैं इसमें प्रत्येक पद अपने पिछले पद से 4 अधिक है। प्रत्येक पद अपने पिछले पद से प्रत्येक टर्म पहला को छोड़ के, फर्स्ट को छोड़ के दूसरा पद पिछले पद से 4 अधिक है। 4 जोड़ने पर दूसरा प्राप्त हो रहा है। 3 पद दूसरे पद में 4 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। 4 टर्म्स पिछले पद A3 में 4 जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा, सार्व अंतर आ रहा, वो 4 है। इसमें कॉमन डिफरेंस 3 आ रहा, सार्व अंतर कितना आ रहा? 3 आ रहा। 1 आ रहा 5 6, इसमें 6 आ रहा। प्रत्येक पिछला टर्म में हम 6 जोड़ेंगे तो अगला टर्म प्राप्त होगा। ठीक, तो इसका कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा, सार्व अंतर ठीक आ रहा। इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा? 9 और उसमें 3 दैट इज 6, 15 माइनस 9 दैट इज 6, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 6 आ रहा है। ठीक है, तो एक को हम लोग वेरीफाई करते हैं, जो हम लोग परिभाषित किए हैं एपी को, इसको जस्टिफाई करते हैं। इसमें क्या है, प्रथम पद कितना है आपका? प्रथम पद फर्स्ट टर्म प्रथम टर्म कितना है? 1। दूसरा
टर्म या दूसरा पद कितना है 3, 2 अधिक है। तीसरा पद 5, फोर्थ टर्म 7, फिफ्थ 9 और सिक्स टर्म कितना है आपका 11। एक टर्म 2, 3, 4, 5, 6, 6 टर्म है। ठीक है, अब देखते हैं कि A2 माइनस A1 that is 3 minus 1 equal to 2, that is A2 equal to A1 plus 2। A2 जो प्राप्त हुआ पिछले पद में दो जोड़ने से प्राप्त हो गया A2 सेकंड टर्म। उसी तरह A3 माइनस A2, A3 5 minus 3 that is 2, that is A3 equal to A2 plus 2। ठीक है, A4 minus A3 that is A4 7 minus 5 that is 2, that is A4 equal to A3 plus 2। A5 minus A4, A5 that is 9 minus 7 equal to 2, that is A5 equal to A4 plus 2। ठीक है, that is A6 minus A5 that is 11 minus 9 equal to 2, that is A6 equal to A5 plus 2। ठीक है, A6 equal to A5 plus 2। तो कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है, प्रत्येक में एक निश्चित संख्या 2 ऐड कर रहे हैं तो अगला टर्म मिल रहा है। ठीक है, तो जो हम लोग परिभाषित किए हैं वो जस्टिफाई होगी। एपी एक संख्याओं की सूची है जिसमें पहले पद के अलावा प्रत्येक पद अपने ठीक पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या क्या कहलाया, सामान्यतः। जस्टिफाई हो गया। तो ये निश्चित संख्या जो है वो 2 है, निश्चित संख्या कितना है 2 है, और ये कहलाएगा आपका सामान्यतः या कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको डी का है, तो डी मेरा आ गया कितना 2। ठीक है, जस्टिफाई हो गया ये। फिर अब एक और करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ले ले रहे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। ये मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है, नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट है। ठीक है, तो ये फाइनाइट एपी हो गया। तो यहाँ पे आपका घटते क्रम में है, कितना घट रहा है 2 से घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है वो 45 है। सेकंड टर्म कितना है 43 है। ठीक है, तीसरा पद या थर्ड टर्म क्या है 41 है। फोर्थ टर्म या चौथा पद क्या है 39 है। पांचवा पद कितना है आपका या फिफ्थ टर्म क्या है 37 है। सिक्स टर्म, सेवन टर्म, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन टर्म है आपके पास।
ठीक है। अब यहाँ आते हैं A2 माइनस A1। A2 कितना है आपका 45 माइनस 43 दैट इज -2। ठीक है। A3 माइनस A2, A3 कितना है आपके पास 41 ठीक है 41 माइनस 43 दैट इज -2। पहले इसको कंप्लीट कर लें। तो यहाँ से A2 कितना आ जाएगा, A2 आ गया आपके पास A1 प्लस -2। ठीक है। यहाँ से A3 कितना आ गया आपके पास, A3 आ गया A2 प्लस -2। ठीक है। A4 माइनस A3, A4 कितना है 39, A3 41 दैट इज -2 दैट इज A4 इक्वल टू कितना आ गया। ठीक है। A3 देख रहे हैं, फिर A5 माइनस A4, A5 कितना हो गया 37 और 439 दैट इज -2। तो यहाँ से क्या होगा A5 इक्वल टू A4। ठीक है। यहाँ से क्या हो गया A6 माइनस A5 that is 35 minus 37 that is -2 that is A6 equal to A5 प्लस। ठीक है। A7 माइनस A6 that is 33 minus 35 that is -2 that is A7 equal to A6 प्लस A6 प्लस -2। ठीक है। तो यहाँ जो कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं वो माइनस आ रहा है, यहाँ जो कॉमन डिफरेंस देखे थे वो आपका प्लस आ रहा था। सार्व अंतर यहाँ आपका नेगेटिव आ रहा। ठीक है। सार्व अंतर यहाँ कितना आ रहा, नेगेटिव आ रहा, और वहां कितना आ रहा, प्लस। ठीक है। अब एक और देखते हैं। ठीक है। एक और देखते हैं 3 3 3 3। ये इन्फिनाइट एपी ले लिया। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, पहला टर्म, पहला पद 3, दूसरा पद 3, तो पहला पद A1 इक्वल टू 3, दूसरा पद, तीसरा पद। ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा, 0। इसी तरह चलता जाएगा, चलता जाएगा। ये क्लियर हुआ। A1 में हम लोग -2 माइनस कर दें तो A2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक। ये कंटिन्यू चलता गया। तो यहाँ से क्या हम लोग निष्कर्ष निकला कि कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर सार्व अंतर या कॉमन डिफरेंस जो है क्या होगा, पॉजिटिव भी हो सकता, नेगेटिव भी और शून्य भी। क्लियर हो गया। पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी
और 0। और ये सभी आपको जो हम लोग परिभाषित किए हैं एपी को, उसको जस्टिफाई कर रहा है। एपी एक संख्याओं की सूची है जिसमें पहले पद के अलावा पहले पद को छोड़ के प्रत्येक पद अपने ठीक पिछले पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाता है। ठीक है। तो निश्चित संख्या क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। क्लियर हो गया? अब हम लोग आते हैं nth टर्म। nth टर्म, किसी एपी का nth टर्म कैसे निकालेंगे? या किसी को nवां पद ठीक है, nth टर्म, या इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। ठीक, तो किसी को भी उठा ले, तो हम ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। ये फॉलो कर रहा है एक पैटर्न को, जो प्रत्येक टर्म अपने पिछले वाले टर्म से 2 अधिक है। तो ये एपी में है। प्रत्येक टर्म अपने पिछले वाले टर्म से एक निश्चित संख्या से आगे जा रहा है। निश्चित संख्या को जोड़ने से अगला टर्म मिल रहा है। निश्चित संख्या को जोड़ने से अगला टर्म मिल रहा है। तो ये एपी में हो गया। तो ऐसा टर्म, ऐसा सूची को कहेंगे, संख्या की सूची को कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। अब इसमें क्या करना है कि इसका nवां पद हम लोग देखेंगे। तो प्रथम पद a1 दैट इज a लिख सकते हैं 2। ठीक है। दूसरा पद a2 दैट इज 4। ठीक है। तीसरा पद 6 और चौथा पद 8 हो गया और पांचवा पद 10 हो गया। इसी तरह आगे चलता गया। अब इसका हम लोग देखते हैं, a2 माइनस a1 को घटा दिए तो मेरे पास कितना आ गया? 4 माइनस 2 दैट इज 2। देखो, ये 2 जो आया ये कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस। तो प्रत्येक में 2 का अंतर है तो डी कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? a2 इक्वल टू a1 प्लस डी, दैट इज a1 क्या है? पहला पद है, इसको a लिख लें और d लिख लें। दैट इज a2 इक्वल टू a प्लस डी। प्रत्येक पद अपने अगले पद से हो गया a3। उसी तरह a3 क्या लिख सकते हैं हम लोग? a2 प्लस डी, a2 प्लस डी। a2 कितना आ चुका है आपके पास? a प्लस डी और प्लस डी, दैट इज ब्रैकेट हटाएंगे तो a प्लस 2d, दैट इज a3 इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक। अगर a4 लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे? a3 में हम लोग कॉमन डिफरेंस आया, जोड़ दिए। a3 आपका कितना निकल चुका है? a प्लस 2d। a3 यहाँ निकल चुका है, प्लस d, ये d। तो यहाँ कितना आ गया? a प्लस 3d, दैट इज a4 चौथा टर्म बराबर a प्लस 3d। अगर a5 लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? a5, a4 में चौथा पद में हम d जोड़ दें तो चौथा पद क्या आ गया? फोर्थ टर्म क्या हो गया? a प्लस 3d प्लस d, दैट इज ब्रैकेट हटा देंगे तो a प्लस 4d। तो a5 इक्वल टू होगी a प्लस 4d। कुछ क्लियर हुआ? अब nth टर्म निकालना चाहें, अच्छा a5 को और हम लोग क्या लिख सकते हैं? a5 को लिख सकते हैं ऐसे भी a प्लस 5 माइनस 1d। ठीक, 5 माइनस 1d, 4d आ जाएगा।
तो nth टर्म लिखेंगे अगर हम लोग, तो nth टर्म को क्या लिखेंगे, a फर्स्ट टर्म प्लस n में से एक माइनस कर देंगे और t। ये हो गया आपको जनरल टर्म, जनरल टर्म। फिर nth टर्म क्या हो गया, an a प्लस n माइनस 1t। अगर आपसे पूछा जाएगा कि a 100 टर्म निकाले तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, a प्लस 99, ठीक है। अब कोई दो हिसाब देख लेते हैं हम, ठीक। तो हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 5.2 का दो हिस्सा उठा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे इस टर्म निकल गया, ये हो गया जनरल टर्म। अब ये हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का पहला का एक का पहला देखेंगे, फर्स्ट में। इसमें बोलता है कि 30 टर्म निकालना, ए 30 टर्म इक्वल टू 30वां पद निकालना है, ठीक है। तो जो एपी है वो क्या है, 10 है, 7 है, 4 है, ये आपका एपी में है। ये इन्फिनिट एपी है, इन्फिनिट टर्म्स हो गए, तो ये एपी में है, ये एपी में है, ये एपी में है, ठीक। कि प्रत्येक टर्म अपने पीछे टर्म से 3 कम है, प्रत्येक टर्म अगला को छोड़ के, फर्स्ट को छोड़ के, प्रत्येक टर्म दूसरा टर्म अपने पहले टर्म से 3 कम है, तीसरा पद अपने दूसरे पद से 3 कम है। तो ये कंटिन्यू एक पैटर्न चल रहा, 3 से कम होते जा रहा, तो ये एपी में है। इसका पहला टर्म क्या हो गया, 10 a1, तो पहला पद है तो ए लीजिए, 10 हो गया। और कॉमन डिफरेंस क्या आ गया इसका, 7 माइनस 10 दैट इज -3। एपी में है तो किसी एक को चेक कर लेंगे, 7 माइनस 4 भी कर सकते हैं, 4 माइनस 7 भी कर सकते हैं, -3। तो कॉमन डिफरेंस आपका -3 आ गया, कॉमन डिफरेंस आपका -3 आ गया, और फर्स्ट टर्म आपका 10 आ गया। तीसरा पद निकालना है तो 30 पर ए प्लस, ठीक, 30 में से एक घटेगा तो 29 टी, दैट इज फर्स्ट टर्म 10 प्लस, इसको टी एन भी लिखते हैं, ठीक है, 30 टर्म भी लिखते हैं। तो ए एन इक्वल टू इतना, और डी कितना आ गया आपका, डी आ गया आपका -3, दैट इज 10 माइनस -57, दैट इज -77। तो तीसरा पद कितना हो गया, -77, ठीक, -77 हो गया। इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं, आपको नहीं करना है, वेरीफाई करते हैं। ये आपका फोर्थ पद है, चौथा पद है, तो A4 इक्वल टू आपका 1 है। अब इसको वेरीफाई करते हैं, A4 इक्वल टू पहला टर्म प्लस 4 माइनस 1 दैट इज 3D, ठीक है, 3D। तो A कितना आपका है, 10 है, और प्लस 3, और D कितना है आपका, -3 है, D -3 है, कॉमन डिफरेंस, दैट इज 10 माइनस 9 दैट इज 1। ये मेरा वेरीफाई हो गया, तो चौथा पद मेरा 1 है। एक और देखते हैं,
उसी का दूसरा नंबर। इसमें क्या कहता है कि 11th टर्म निकालने बोलता है। 11th टर्म निकालने बोल रहा है, और आपके पास दिया हुआ है कि -3 -हाफ 2, ये एपी में है, ये दिया हुआ एपी में है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना आ गया? -3। फर्स्ट टर्म आपका कितना आ गया? -3। और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? -हाफ -3। ठीक है, यह कितना आ गया? -हाफ +3, दैट इज एलसीएम लिया तो -1 +6/2, दैट इज 5/2। ठीक है, कॉमन डिफरेंस माइनस करने के बाद A1 आपके पास है -3, A2 है -हाफ, तो A2 -A1 हम लोग निकाले हैं, तो -हाफ और माइनस माइनस प्लस और 3, तो हो गया। एलसीएम दिए तो 6 आ गया, यहाँ इतना इतना इतना, तो 5/2 हो गया। तो कॉमन डिफरेंस आपका जो आया D, वो आया 5/2। अब इसका 11th टर्म निकालना है। 11th टर्म निकालना है, तो A 11, तो A प्लस 10D, तो A कितना है आपके पास? -3 प्लस 10 इंटू D 5/2, दैट इज -3 प्लस 25, दैट इज 22। तो 11th पद कितना आ गया आपका? 22। ठीक है, इसको भी एक तो वेरीफाई कर लेते हैं, जांच कर लेते हैं। आपको नहीं करना है, ये आपका तीसरा पद है, तो A3 आपका तीसरा पद है 2 है, तो A3 इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 2D। तो A आपके पास कितना है? A -3 है और प्लस है 2 है, D कितना है आपका? 5/2। 5/2, ठीक, -3 प्लस 5 -3 प्लस 5, दैट इज 2। हाँ, आपको करना नहीं, जांच हो। ठीक है, और कुछ? अब हम लोग कुछ भी इसमें बना सकते हैं। अभी इसी को हम लोग निकालेंगे पद, 11वां पद, 20वां पद, 30वां पद, यही सब भी निकालना है। एक और देख लेते हैं। 1 5 9 13 17, 1 5, ठीक है, 1 5 9 13 17, ठीक है, 1 5 9 13 17। फिर चेक करना है कि एपी में है या नहीं। तो 5 में से 1 माइनस कर दिए, 4 आ गया। 9 में से 5 माइनस किए, 4 आ गया। 13 में से 9 माइनस किए तो 4 आ गया। 17 में से 13 माइनस किए तो 4 आ गया। तो ये एपी में है, इन एपी। ठीक, तो पहला पद क्या आ गया? 1। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? अब इसका कोई एक पद निकाल लेते हैं, इसी को पहले वेरीफाई कर लेते हैं। पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, तो पांचवा टर्म आपके पास है 17। ठीक है, फिफ्थ टर्म आपके पास है 17। तो फिफ्थ टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस 4D। ठीक है, 4D, ये है ना, ये पढ़े हम लोग जनरल फॉर्मूला में। ठीक है,
तो ए कितना है आपके पास 1 प्लस 4 और डी कितना है 4। होगी तो फिफ्थ टर्म आपका 17 जांच होगी। और इसमें से हम लोग कोई भी टर्म निकाल लेते हैं, 20वां टर्म निकाल लेते हैं, 20वां पद, 20वां पद। तो फर्स्ट टर्म प्लस 19 डी, ये है ना 20वां पद। तो ए एन इक्वल टू क्या करते हैं हम जनरल टर्म में ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो 20वां पद में क्या लिखेंगे, 20वां पद ए प्लस 20 माइनस 1 डी, दैट इज ए प्लस 19 डी। ए कितना है आपके पास 1 है और 19 इंटू 4, कॉमन डिफरेंस कितना है आपके पास 19, सॉरी कॉमन डिफरेंस है डी इक्वल टू 4। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 1 आ गया और 19 इंटू 4, 20 चौके 80, एक एक कम 76, ये कितना आ गया आपका 77। ठीक है, तो इसको प्रयास करोगे। ठीक है, थैंक यू।